नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुमार ओनिस। तो साथियों, ज्योग्राफी हाई लेवल क्वेश्चंस में आपका ये पार्ट 4 होगा और इसके पहले इस सीरीज का पार्ट 1, 2 और 3 आप लोगों को करा दिया गया है और सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी साथियों? तो 121.01 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121.01 करोड़ है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, वर्तमान समय में इंडिया में कुल 28 राज्य है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो देखिए, 31 अक्टूबर 2019 के पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश थे। धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का विखंडन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिए गए। इस प्रकार एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्रशासित प्रदेश बढ़ गए। पुनः 2 केंद्रशासित प्रदेश दमन, दीव और नागर हवेली को आपस में मिला दिया गया, जिससे वर्तमान समय में केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 8 है और 28 राज्य है। भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट उत्तरी मैदान में बसता है? भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट उत्तरी मैदान में बसता है साथियों? तो लगभग 1/2 आपको हो जाएगा, वो लगभग 1/2, यानी भारत की कुल आबादी का लगभग आधा जो है उत्तरी मैदान में बसता है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुना बढ़ी है? विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुना बढ़ी साथियों? तो 5 गुना हो जाएगा आपका, 5 गुना, ऑप्शन नंबर बी। बीते 100 साल में जो है भारत की आबादी 5 गुना बढ़ गई है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए, वैसे सबसे आपका अधिक है उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस में ना यूपी है, ना तो महाराष्ट्र ना तो बिहार है, तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है सर, इन ऑप्शंस में यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल में, इन सब में जो है सबसे अधिक आबादी उड़ीसा का है। लेकिन सबसे अधिक होता किसका है? तो सबसे अधिक में हाई लिस्ट में जो है ना आपका नंबर 1 पे यूपी है, सेकेंड महाराष्ट्र है, थर्ड बिहार है और सबसे कम में सिक्किम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का साथियों? तो सिक्किम का हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है, सिक्किम। ठीक है, अगला सवाल। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट अशिक्षित थी? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट अशिक्षित साथियों? तो लगभग 35%, ऑप्शन नंबर ए। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जो है ना भारत में लगभग 35% लोग ये आपके अशिक्षित थे, यानी कि 65% लोग कहते हैं ये साक्षर थे। देखिए, और वर्तमान भारत में वर्तमान समय में जो है ना 74% जो है इंडिया के लोग साक्षर है, यानी कि अभी 26% लोग अभी आपका वर्तमान में अशिक्षित है इंडिया में, 26%। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने परसेंट लोग बसते हैं? भारत में विश्व की कुल आबादी का कितना परसेंट लोग बसते साथियों? तो लगभग 17.5%, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की कुल आबादी का 17.5% इंडिया में साथियों, और विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% जो है ना ये इंडिया में ये आपका इंडिया में है, इंडिया के पास। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है साथियों? तो बिहार का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे बिहार, सबसे घना आबादी बिहार का। दूसरे पर आपका आता है बंगाल, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ में। ठीक है साथियों, और ठीक है साथियों, और सबसे कम किसका साथियों? तो सबसे कम साथियों किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना साथियों? ये तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मात्र 17 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना साथियों? तो
तो ये आपका है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 1106 व्यक्ति, याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन के काल में। भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए, आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में पहली बार हुई थी, लेकिन प्रथम पूर्णकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। वही स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। जनगणना विशेष सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में कब से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जनगणना का महाविभाजक साल किसे कहते हैं साथियों? तो 1921 को बोलते हैं ना। जनगणना की अवधि क्या है? तो प्रत्येक 10 साल बाद। जनगणना का लघु विभाजक साल किसे कहते हैं? तो 1951 को बोलते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को। किस आधार पर जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? तो 1991 से 2001 के बीच में। जनगणना 1951 के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट कितनी साथियों? तो मात्र 18.33% थी। ठीक है, मतलब जिस समय देश आज़ाद हुआ ना उस समय 1951 के आसपास जो था ना, इंडिया के मात्र 18.33% लोग ही उस समय साक्षर थे। अभी कितना है? तो 74%। किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोग साक्षर है? तो केरल का हो जाएगा आपका नंबर 1 में, केरल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का परसेंटेज क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता की दर क्या साथियों? तो 74.04%। ऑप्शन नंबर बी 74.04% जो है ना लोग अभी इंडिया में साक्षर है वर्तमान समय में। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? तो बृहत मुंबई सबसे पहले, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली और चेन्नई। बृहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम साथी बताइए? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो पंजाब का ना, पंजाब में जो है ना 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी पंजाब। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? भारत के किस राज्य में सबसे कम महिला लिटरेसी रेट है साथियों? तो बिहार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिहार जो में सारी महिलाएं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम साथियों? तो ये का हो जाएगा, किसका हो जाएगा आपका ये? तो बताइए ये इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपको ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और साथियों ठीक है, यहाँ पे कितना साथियों? तो यहाँ पे मात्र आपका 17 व्यक्ति मात्र निवास करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि क्या थी? भारत में सर्वाधिक सबसे अधिक जन वृद्धि की अवधि क्या थी साथियों? ये सबसे तेजी से जो है ना आबादी किस दशक में बढ़ा? तो 1991 से 2001 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी 1991 से 2001। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो द्रविड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ जो है ना तमिलनाडु में प्रमुख भाषाई परिवार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक प्रमुख धारा है? भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? बताइए कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा आपका, ग्रामीण से नगर की ओर। ऑप्शन नंबर बी
भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से जो है ना ग्रामीण से नगरीय आपका प्रमुख प्रधान धारा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? भारत में सबसे अधिक शरणार्थी जो है कहाँ से साथियों? तो बांग्लादेश से आए, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक शरणार्थी जो है ना बांग्लादेश से आए, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बांग्लादेश, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं साथियों? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र में जो है ना सबसे अधिक प्रवासी मजदूर आते हैं काम की तलाश में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक साथियों? देखिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेम क्वेश्चन है आपका ना, मुंबई हो जाएगा आपका, मुंबई नगरीय समूह, ऑप्शन नंबर सी। मुंबई नगरीय समूह में जो है ना सबसे अधिक प्रवासी आबादी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधा, देखिए ये आपका पॉजिटिव चीज़ है ना, ये आपकी अच्छी बात है। चिकित्सा है, ये अच्छी बात है ना। तो चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधा जो है ना ये मानव प्रवास का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि जल अभाव, बेरोजगारी और महामारियाँ ये तीनों मानव प्रवास के प्रमुख कारक में आते हैं, ये प्रतिकर्ष कारक में आते हैं। लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा जो है ये अच्छी बात है, ऐसा होने से लोग पलायन नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष का कारक नहीं है? बेरोजगारी तो है, जल अभाव भी है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन भी साथियों, गृह प्रेम नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। गृह प्रेम जो है ना प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है ना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम साथियों? तो यहाँ पर आपका केरला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरला का, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे अधिक साक्षर राज्य आपका केरला ही है। भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई जो है किस वर्ग का है? तो देख सकते भिलाई क्या है? भिलाई क्या है आपका? तो भिलाई जो है भिलाई एक आपका इंडस्ट्रियल सिटी है, औद्योगिक नगर, ऑप्शन नंबर ए। भिलाई एक औद्योगिक नगर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य का एक शहर है जो स्टील उत्पादन के साथ साथ रेल पटरी के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है साथियों? कहाँ पे आपका ये? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। उदयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है साथियों? देखिए आगरा साथियों आपका है, ठीक है, आगरा है साथियों, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगरा जो है ना ये आपका है यमुना के किनारे, यमुना के किनारे आगरा है, ठीक है। कोलकाता है साथियों हुगली के किनारे, हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता है साथियों। और पटना है गंगा के किनारे, ठीक है। भोपाल जो है ना भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज सर्वाधिक था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो गोवा में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 2011 के अनुसार गोवा में और 2001 के अनुसार तमिलनाडु में। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर साथियों? तो ये कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ या बोधगया। तो चंडीगढ़ हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ना ये हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर साथियों? तो हरियाणा का है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फरीदाबाद जो है ना हरियाणा का शहर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है साथियों? तो आपका आगरा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है साथियों। आगरा जो है ना ये आपका है यमुना नदी के किनारे, न कि समुद्र के किनारे, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इनमें से कौन
औद्योगिक नगर नहीं है? इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है साथियों? मतलब इनमें से कौन सा जो है ना इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है? तो साथियों ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, रुड़की हो जाएगा ना, रुड़की। और ये भोपाल में है तो ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे एक IIT भी है, IIT कॉलेज, IIT रुड़की। तो रुड़की आपका इंडस्ट्रियल एरिया नहीं साथियों, ये शिक्षा का केंद्र है। और यहाँ पे IIT कॉलेज भी है, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना % भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी भी नगर के, किसी भी शहर के श्रमिक बल का कितना % भाग जो है ना गैर कृषि कार्यों में होना चाहिए साथियों? तो लगभग 75%, ऑप्शन नंबर डी। किसी भी शहर के 75% जो आबादी है ना, ये आपका गैर कृषि कार्य में लगा होना चाहिए, 75%। हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में साथियों? तो ये आपका है कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में है हुबली, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है ना साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नोएडा जो है, नोएडा आपका यूपी में, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है साथियों? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना, यूपी। अकॉर्डिंग टू एरिया, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है ना सबसे बड़ा आपका उत्तर प्रदेश साथियों, ठीक है, माफ़ कीजिएगा साथियों, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राजस्थान, तो माफ़ कीजिएगा साथियों, ठीक है। इसका आपका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा राजस्थान ना। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, और सबसे छोटा कौन? तो गोवा, ठीक है। और आबादी में, आबादी में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और आबादी के मामले में जो है सबसे छोटा कौन होगा आपका? तो सिक्किम आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान समय में कितने यूनियन टेरिटरीज है साथियों? तो 8, तो 8 है ना, ठीक है। ये अभी ऊपर में बताए भी थे, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तो त्रिपुरा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। त्रिपुरा जो है ना, त्रिपुरा उत्तर पूर्वी राज्य का, उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर साथियों? तो आपका ये हो जाएगा रायपुर, ठीक है ना। और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, किसका? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और इसका नाम साथियों ठीक है बदला गया है, नया रायपुर, ठीक है। क्या हो गया? नया रायपुर। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर साथियों? निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर? तो पटना। और ये जो है साथियों ठीक है बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी है पटना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पटना जो है राजधानी है बिहार का, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? भोपाल, गंगानगर, पटना या जमशेदपुर? तो यहाँ भी आपका पटना आ जाएगा, ठीक है। पटना एक प्राचीन नगर है, ऑप्शन नंबर सी। पटना प्राचीन नगर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए पटना जिसको संस्कृत में बोलते हैं पाटलिपुत्रम, भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रम, पुष्पपुरी या कुसुमपुर भी था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र बोलते हैं, पुष्पपुरी भी बोलते हैं, और कुसुमपुर भी पटना का ही नाम था। मेगा शहर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा शहर की जनसंख्या कितनी होती साथियों? तो 50 लाख से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। मेगा शहर की आबादी 50 लाख से अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर साथियों? तो मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुंबई जो है ना सबसे अधिक आबादी वाला मेगा नगर है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? इनमें से कौन सा नगर जो है ना सबसे बाद में बसाया गया साथियों? तो इसका आपका क्या आ जाएगा? इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है साथियों? तो इसका हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ ना, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है?
तो इसका आपका आंसर क्या जाएगा, सघन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास सघन है, सघन मानव अधिवास है ऑप्शन नंबर सी। यानी गंगा के मैदान में सबसे काफ़ी घनी आबादी निवास करती है, सघन आबादी निवास करती है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इसका आपको क्या जाएगा, तो गंगा का जलोढ़ मैदान ऑप्शन नंबर ए, गंगा का जलोढ़ मैदान ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं साथियों। देखो इसका क्या आ जाएगा, तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न रहना। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या बोला आपका, प्राथमिक खंड में ठीक है होना, मतलब क्या कृषि में होना, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। फिर नगर का मतलब क्या होता है, नगर मतलब क्या कि मैक्सिमम लोग कृषि कार्य से बाहर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित साथियों, अरावली, नीलगिरी, सतपुरा या विंध्य। तो ऊटी जो है ना ये किस पर्वत पे है, तो ये नीलगिरी पे है ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी पे है आपका ऊटी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बस इतना ही आज के लिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।